अल्पन न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध का आज 12वां दिन है। ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इन 12 दिनों में इजराइल की पूरी तरीके से जो ताकत का मुजाहरा करता हुआ नजर आता था उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है, क्योंकि शायद इजराइल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिलिस्तीनियों की तरफ से इतना करारा जवाब मिलेगा कि वो इसे पचा नहीं पाएंगे। पहले हर बात पर धमकी देते हुए फिलिस्तीन को नजर आ रहे थे कि जल सेना, थल सेना, एयर स्ट्राइक, तमाम तरीके से हम जो है दम रखते हैं फिलिस्तीन को कुचलने का, क्योंकि गाजा की तरफ से हमास लगातार इतने रॉकेट दाग चुका है कि उससे इजराइल की कमर टूट गई है। और बेंजामिन नेतन्याहू कमर टूटे जाने के बाद पूरी तरीके से बौखला गए हैं और अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद कोई देश आगे आकर के इस युद्ध को रोकने का काम कर, पहले उकसाने का काम किया और जब भावनाओं को आहत किया गया, भड़काने का काम किया गया, अब जो है इसी से बचने के लिए तमाम पैतरे अपनाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। पर बेंजामिन नेतन्याहू की इस हरकत के बाद जो है ओआईसी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ओआईसी की मीटिंग के बाद ईरान ने अपना कड़ा रुख भी दिखा दिया। ओआईसी की मीटिंग खत्म होने के बाद ईरान ने जो कुछ भी कहा वो वाकई में दिलचस्प बातें हैं, क्योंकि इस एक खबर में 3 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कि ईरान के इस रुख को साफ तौर पर दर्शाती है कि इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम कंधे से कंधा मिला करके फिलिस्तीन के साथ बल्कि खड़े ही नहीं हैं, हर मदद देने के लिए तैयार है। अब इजराइल चाहे जैसे लड़ना चाहे फिलिस्तीनियों से, हम उसके लिए तैयार हैं और हर जगह से हमारी मदद फिलिस्तीनियों के साथ पहुंचती रहेगी, जो कि इस बीते 10 दिनों के युद्ध में नजर भी आया है। अब सबसे पहले आप लोगों के सामने रख दूं कि ईरान ने अपना रुख ओआईसी में क्या कुछ रखा, क्योंकि ओआईसी की मीटिंग पर सबकी नजरें थी। तो ओआईसी की मीटिंग के बाद जो मुस्लिम देश थे वो कुछ मजबूरन इस मीटिंग में पहुंचे ताकि इजराइल जो कि एक ताकत रखता है उससे कोई उसका विवाद ना हो। तमाम चीजें सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं ओआईसी की मीटिंग में ईरान ने क्या कुछ कहा था। आपको बता दें, सबसे बड़ा बयान जो है कल ओआईसी में तुर्की, ईरान और पाकिस्तान की तरफ से आया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने जो भाषण दिया है वो ऐतिहासिक था। तुर्की ने कहा कि हम फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म को खामोशी से नहीं देख सकते। तुर्की फिलिस्तीन के लिए जो भी किया जा सकता है करेगा। तुर्की भी सभी चीजें जो हैं वो मदद देने के लिए फिलिस्तीन को तैयार है और इजराइल इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। हमें हैरानी है कि यहां किस वजह से बैठे हैं, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? तो वहीं ईरान ने कहा कि वो इजराइल को सही तरीके से जानता है। इजराइल का इलाज सिर्फ डंडा है। ईरान हर समय फिलिस्तीन की रक्षा के लिए तैयार है और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका साथ देता रहेगा। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहां अरब देशों को नंगा करने का काम किया। जो अरब देश इजराइल को स्वीकार कर चुके हैं, पाकिस्तान ने उन देशों को चेता दिया है। जानकारी के मुताबिक जो इजराइल अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था, असल में फिलिस्तीनियों ने पूरी तरीके से उस सर्वशक्तिमान की कमर तोड़ करके रख दी है, क्योंकि ये इजराइल के लिए शर्म की बात है जो अपने आप में पूरी दुनिया में ढोल पीटते थे कि हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं। असल में ताकतवर नहीं, एक चूहे से भी ज्यादा बदतर हालत जो है वो अब इजराइल की हो चुकी है, जो कि फिलिस्तीनियों की दहाड़ के आगे पूरी तरीके से हर जगह पर नाकाम दिख रहे हैं। तो वहीं इस ओआईसी की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से बात की और उन्होंने इससे साफ तौर पर कहा कि इस्लामी जगत का संयुक्त मुद्दा है फिलिस्तीन।
और फिलिस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हमें और आपको मिलकर के कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है, जो बीते 11 दिनों से जंग चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। आपको बता दें कि हसन रूहानी ने रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के साथ टेलीफोन वार्ता में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अत्याचार ग्रसित फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे अत्याचारों को रुकवाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण देशों के रूप में हैं तुर्की और ईरान, चाहिए कि वे ज़ायोनी अत्याचारों को तत्काल रुकवाने के लिए अपनी संभावनाओं का प्रयोग करें। इससे पहले हसन रूहानी ने कहा था कि फिलिस्तीन के हालिया परिवर्तनों में इस्लामी सहयोग संगठन को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति इस्लामी देशों को आह्वान कर चुके हैं, वे फिलिस्तीनियों की रक्षा और उनको ज़ायोनियों के अत्याचार से बचाने के लिए एक दूसरे के साथ निकट का सहयोग भी कर रहे हैं। कल ओआईसी की इस मीटिंग के बाद जो है तुर्की के राष्ट्रपति और खासतौर पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी बुरी तरीके से आहत हैं कि शायद कल कोई कदम उठाया जा सकता था, जो कि सिर्फ निंदा में तब्दील करके छोड़ दिया गया, जिसके बाद दोनों लोगों ने फोन पर बात की। और इससे पहले आपको बता दें कि ईरान और तुर्की पहले ही अपनी मदद फिलिस्तीनियों के पास पहुंचा चुका है। जिधर तुर्की ने अपनी यूएवी ड्रोन को फिलिस्तीनियों के पास पहुंचाया, जिसने इजराइल में तबाही भी मचाई, तो वहीं इसके साथ साथ मैंने इससे पहले रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि ईरान भी लगातार फिलिस्तीनियों के पास मदद पहुंचा रहा है। और ईरान की जो शहीद जनरल कासिम सुलेमानी थे, उनके नाम से एक मिसाइल बनाई थी, उस मिसाइलों को फिलिस्तीनियों को दिया गया था, जिसके बाद उसने भी इजराइल में भारी तबाही मचाई ही है। और इसका जो सबूत है खुद दिया इजराइल ने कि कासिम सुलेमानी की मिसाइल ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ सकता है। ईरान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, सीरिया, लिबनान, जॉर्डन, तमाम देश जो हैं वो खुल करके समर्थन दे रहे हैं जमीनी स्तर पर उतर करके फिलिस्तीनियों को। और इससे पहले सीरिया में एक गुप्त मीटिंग हुई थी फिलिस्तीन यानी कि हमास के नेता और विदेश मंत्री यानी कि ईरान के विदेश मंत्री के बीच में। इस गुप्त मीटिंग में उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि हम हर मदद आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और फिलिस्तीनियों को जब ईरान से मदद मिली तो खुल करके जंगी मैदान में उतर गया और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसी के साथ साथ ईरान की तरफ से एक और प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जहां फिलिस्तीनियों के समर्थन में खुल करके शहीद कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी ने कई बड़ी बातें कही हैं। इसमें शहीद कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी ने फिलिस्तीन की प्रतिकर्ताओं के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आप मैदान में डटे रहिए, हम आपके साथ हैं।